हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो चैप्टर अपना सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लेट कर देता हूँ। लेट करके एक पॉलिनोमियल मैंने, पॉलिनोमियल क्या होती है उसके बारे में अपन ऑलरेडी 2.1 के अंदर डिस्कस कर लिए था। अब मैं एक पॉलिनोमियल को लेट कर लेता हूँ, जैसे x² माइनस 5x प्लस 4। क्लियर बात। अब जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल में, ये ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ऐसी कोई भी वैल्यू, यानी इस x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। वो किस में हो, रेशनल नंबर के अंदर होनी चाहिए। रेशनल रियल नंबर बोल सकते हो आप, ठीक है ना, या रेशनल बोलिए, ठीक है ना। किस में हो आपका, होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो या कोई भी रेशनल वैल्यू हो आपकी, वो वैल्यू में पुट कर दी। और उस वैल्यू पे सपोज यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, x = c ले लेता हूँ, और इस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये x यहाँ पे आप पुट करोगे तो इस p की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये आपका 0 होगा। किसका होगा, इस पॉलिनोमियल का होगा। क्लियर बात। और यदि मैं इस p की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यही पॉलिनोमियल आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बात। पॉलिनोमियल क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, समझ गए होंगे। मैंने किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट किया तो वो बन जाती है इक्वेशन। उसमें ये वैल्यू पुट की मैंने और वो क्या बन गया, जीरोज बन गया। तो उस जीरोज वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। क्लियर बात। अब इस वैल्यू पे ये क्या हुई, ये इक्वेशन की बात करो, पॉलिनोमियल नहीं। अब इस वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 बन रही है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कौन सी, ये x - c, ये आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का फैक्टर या रूट बन जाएगा। क्लियर बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे देखिए, यदि मैं इसी इक्वेशन के अंदर x = 1 पुट कर दूं तो p की वैल्यू देखिए 0 आ रही है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 का 1 प्लस में 4। देखो 1 + 4 कितना, 5, 5 - 5 कितना, 0 आ गया। तो p की वैल्यू क्या हो गई, जीरोज हो गई। तो x = 1 क्या है आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर बात। अब मैं यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी तो x - 1 क्या आपका फैक्टर या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात। ये था आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब आपको इक्वेशन के अंदर, यानी जो एक्सरसाइज है आपकी, उस एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है कि कोई वैल्यू दे दी, वो जीरोज है या नहीं है, ये आपको बताना है। या फिर कोई वैल्यू दे दी किसी पॉलिनोमियल में, वो वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसी को मैं सबसे पहले क्या मान लूँ, लेट करके p मान लेता हूँ। p क्यों माना मैंने, क्योंकि x इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो 5x - 4x² + 3 एट x = 0 पे। तो सबसे पहला जो फाइंड आपको करना है कि x = 0। देखो मैंने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल था उसी वेरिएबल में पॉलिनोमियल मान लिया। अब इस x की आपको वैल्यू पुट करना है 0। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 0 यहाँ पे p0 हो गया।
इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना। तो देखिए ध्यान से, 5 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 का ये ए की पावर आपकी प्लस में 0 3। क्लियर बात। 0 के साथ कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा 0। माइनस 4 0 का स्क्वायर कितना 0 और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितनी 0 प्लस में 3। अब 3 के साथ 0 माइनस प्लस हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई P ऑफ 0 की। क्वेश्चन आता है यहाँ से ऐसे कि कोई वैल्यू दे दी, उस वैल्यू x इक्वल टू जो भी कोई पॉलिनोमियल दे दी और x इक्वल टू कोई भी वैल्यू आपको पुट करनी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है x इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दीजिए। देखिए -1 पुट करता हूँ, 5 इंटू यहाँ पर पुट करना आपको ये -1 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। 5 इंटू -1 कितना माइनस का 5, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस और प्लस 1 और प्लस 1 इंटू 4 कितना 4 आ जाएगा। फिर ये प्लस में 3, देखो ये कितना माइनस का 9 और ये 3, -9 प्लस 3 कितना माइनस का 6। इसके बाद में थर्ड की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है x इक्वल टू 2, तो P ऑफ 2 की वैल्यू देखिए। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये 2 आप यहाँ पे पुट करो, कितना 5 इंटू 2 कितना 10 माइनस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 4 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 4 कितना 16 प्लस 3, ये दोनों प्लस की है तो कितना आ जाएगा 13 और ये माइनस की है तो ये -16, तो 13 माइनस 16 कितना माइनस का 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि 0 जो पॉलिनोमियल और किसी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन यानी उस पॉलिनोमियल के अंदर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस को नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसका सेकंड है, फाइंड द P ऑफ 0, फाइंड द P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी जितनी भी पॉलिनोमियल है उन सब में आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो P ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसका जो सेकंड है वह P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, ये इक्वेशन है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वही है, पूरा सेम है। यहाँ पे P ऑफ 0 है तो यानी इसका मीनिंग क्या है कि इसी इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले y इक्वल टू क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो देखिए P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पुट करो यहाँ पे, 0 का स्क्वायर कितना 0, फिर माइनस वाई 0, फिर प्लस 1, देखो वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे क्या करना है कि y इक्वल टू कौन सी वैल्यू है ये, तो ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 1। फिर y इक्वल टू 2 पुट करना है, ये लीजिए 2, तो P ऑफ 2 बन गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस ये कितना 2 और प्लस में 1, देखो इन दोनों को ऐड कीजिए कितना 5 माइनस 2 कितना 3। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड जो P ऑफ t की है आपका, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको वही तीनों वैल्यू पुट करनी है। y इक्वल टू 0 पुट किया तो P ऑफ यहाँ पे तो पुट होगा नहीं, t नहीं है, ठीक है ना। अब देखो t है, क्लियर बात, t है वेरिएबल, तो आपको t की वैल्यू पुट करनी है। तो ये तो हो गया आपका 2
प्लस टी की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 0 का क्यूब 0। देखो ये 0 प्लस 0 माइनस 0, तो ये तो पूरा 0 हटा दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। उसके बाद में t इक्वल टू क्या निकालना है, p ऑफ ये, ठीक है, तो t इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो p ऑफ 1 की वैल्यू देखिए, ये तो 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 का क्यूब, तो और 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो ये 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट कर दो, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 कितना 4। फिर t इक्वल टू कौन सी वैल्यू है 2 पुट कर दो, तो p ऑफ 2 पुट करेंगे t की वैल्यू, तो देखो 2 प्लस यहाँ पे 2 पुट कर दो, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर यहाँ पे माइनस और t का क्यूब यानी 2t का क्यूब कितना 8, ये लीजिए। अब देखो -8 और ये कितना +8, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 4। तो ये इस पॉलिनोमियल के t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट को, तो थर्ड पार्ट में आपका क्या है देखिए, थर्ड में आपका p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 का क्यूब कितना 0, फिर मैं p ऑफ x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 1 का क्यूब इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये लो। फिर मैं इसके फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ आपका क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो p ऑफ 0, देखिए यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 प्लस में 1, 0 माइनस 1 कितना -1, 0 प्लस 1 कितना +1, तो -1 और +1 देखो यही तो आएगा यहाँ पे कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ में, कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने तो p ऑफ 1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे पुट करो 1 -1 0 हो गया, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी। फिर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो p ऑफ 2 की वैल्यू देखिए, p ऑफ 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट करो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना 3, 1 इंटू 3 कितना 3, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, आपको वेरीफाई करके ये बताना है कि ये जीरोज है क्या। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कोई वैल्यू कब होती है, जब उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो वैल्यू किस पे, जिस पे 0 आ रहा है वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल के क्या होगा 0 होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट किया, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी पुट कर दिया, तो इस वैल्यू पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। फिर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इनके आगे आपको गिवन है और वो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं हम। फर्स्ट के अंदर px ये है, x की वैल्यू ये है, तो x इक्वल टू -1 आपको पुट करना है, किसमें px में। तो यहाँ पे मैं पुट कर दिया x की वैल्यू, तो -1/3 इक्वल टू देखो 3 इंटू -1/3 और प्लस का 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में थी तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये -1 और +1 कितना आएगा 0।
ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और 0 आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इक्वल टू 3 इज zeros of given polynomial px। क्लियर बात, ये था आपका फर्स्ट। सेकंड को देखिए, सेकंड में px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू क्या है आपकी 4/5। ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो px की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 इक्वल टू, देखो 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई। मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस पाई, 0 नहीं आया। ये वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप लिख देना। ठीक है, थर्ड देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 एंड -1 पे चेक करना। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू -1 पे p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा 0 आ गया, तो ये तो है आपका जीरोज। फिर x इक्वल टू -1 की बात करूं तो -1 पुट करूंगा तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना आएगा 0। देखो -1 का स्क्वायर कितना +1, -1 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x की -1 एंड वन आर zeros of given polynomial p ऑफ x। उसके बाद में फोर्थ को देखिए, फोर्थ में है आपका px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1 x इक्वल टू -1 और 2 पे बताना आपके ये पॉलिनोमियल के 0 है क्या। देखिए सबसे पहले x इक्वल टू -1 मैंने पुट कर दिया, तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट करो -1 प्लस 1 -1 प्लस 2, ठीक है, ये माइनस, ये कितना 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो ये तो 0 हो गया। x इक्वल टू 2 मैंने पुट किया तो p ऑफ 2 कितना आएगा, देखिए 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो -1 एंड 2 आपके क्या हो जाएंगे zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये था आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ को देख लेते हैं अपन, ये रहा फिफ्थ, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 पे बताना है। तो देखिए p ऑफ 0 यानी 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या आपका जीरोज है, ठीक है, लिख देना आप लास्ट में, ठीक है, कि x इक्वल टू 0 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। सिक्स्थ को देखिए, सिक्स्थ में क्या है p ऑफ x ये है और x की वैल्यू आपको पुट करनी है -m/l। देखो पुट करते हैं इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये p ऑफ -m/l, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो l इंटू -m/l फिर प्लस में m, ये तो है। मैंने इस x की वैल्यू ये पुट की है। अब देखो ये मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है -m प्लस m, -m से ये प्लस m कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये भी क्या होगा इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। नेक्स्ट की बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखो आपकी
ठीक है, इसको आप नोट डाउन ही कर लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए 7th पी एक्स एक्स इक्वल टू -√3 कोमा 2/√3। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू -1/√3 के लिए चेक करूं तो p ऑफ -1/√3 ये आ जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखिए ध्यान से 3 × -1/√3 -1, इसका होल स्क्वायर है तो 3 × माइनस का स्क्वायर कितना +1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखो -1 यानी 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, तो ये तो क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर मैं x इक्वल टू 2/√3 पे बात करूं तो p ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3 × यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो गए 4 - 1 कितना 3। अब ये 0 नहीं है तो क्या लिख दूँ नॉट 0, ये आ जाएगा आपका। अब इसके नेक्स्ट 8th पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 8th को भी देख लेते हैं यहीं पे। 8th क्या आपका, ये 8th था आपका, ठीक है ना, देख लेना आप। 8th है x इक्वल टू 1/2। इस पे आपकी जो पोलिनोमियल है p ऑफ x कितनी है 1/2 आपने पुट की 2 × 1/2 प्लस में 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो ये भी क्या नहीं है आपका, क्या लिखोगे कि x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे को नोट डाउन कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे अपन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या गिवन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस, यानी वो x की वैल्यू निकालनी है, जीरोज निकालना है। और जीरोज कब आता है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका px, ये फर्स्ट है, px इक्वल टू x + 5, ये क्वेश्चन गिवन है। इसका मुझे क्या निकालना है 0 निकालना है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर px की वैल्यू 0 पुट कर दो। यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो x + 5 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ये 5 इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया -5। ये क्या बन गया इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज बन जाएगा। इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो px इक्वल टू x - 5, मैंने क्या बताया इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, ये लोग 0 पुट कर दिया। अब ये 5 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसी का 0 है, ठीक है, पुट करके देख लो वैल्यू 0 ही आएगी। थर्ड की बात करूं तो थर्ड में आपका px इक्वल टू 2x + 5, तो मैंने क्या बताया इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करते ये वैल्यू इधर आएगी तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, 2x की वैल्यू कितनी आ गई -5, x की निकालनी है आपको तो -5/2, ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट को भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट को करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 क्या आपका px इक्वल टू 3x - 2, 0 के इक्वल पुट कर दो, ये लीजिए 3x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये क्या बन गया इसका पॉलिनोमियल का 0।
फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ पी एक्स इक्वल टू 3x, 0 के इक्वल पुट कर दो, ये लो x की वैल्यू ये 3 इधर आएगा तो अपॉन में, तो 0/3 कितना 0, ये इसका 0 हो गया, x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये लीजिए सिक्स्थ में आपका ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं है, ये देखिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना तब तो ये डिफाइन ही नहीं है, यानी 0 आएगा नहीं। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ, ये लो 0, तो x की वैल्यू कितनी 0, ये अपॉन में आएगा a, तो 0/a कितना 0। सेवंथ है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और c नॉट इक्वल टू 0 और आर द ये c क्या नहीं है आपका नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, x रिमेनिंग ही नहीं रहेगा। अब देखिए ध्यान से, यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, 0 निकालना है तो सी एक्स प्लस डी की वैल्यू सबसे पहले 0 की इक्वल पुट करो, 0 की इक्वल में पुट कर दूं तो सी एक्स इक्वल टू ये डी इधर आएगा तो माइनस का डी। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस डी अपॉन में, ये c इधर है, इधर आएगा अपॉन में चला जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इज x इक्वल टू माइनस डी अपॉन में c, यानी ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आप कर लेना आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।